अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर मोहम्मद वकास और आज की वीडियो लेसन में मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश के कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं किसी शख्स की तारीफ़ करने के लिए। दोस्तों, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें अक्सर लोगों की तारीफ़ करना पड़ती है मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर। तो इंग्लिश में अगर हम उन लोगों की तारीफ़ करना चाहते हैं, उनके लिए हम अच्छे अच्छे वर्ड्स और सेंटेंसेस यूज़ करना चाहते हैं, तो हम कौन से सेंटेंसेस और वर्ड्स का इस्तेमाल करें। आज की वीडियो लेसन में मैं आपको सिखाऊंगा मुख्तलिफ सेंटेंसेस जिनको आप यूज़ कर सकते हैं किसी की तारीफ़ करने के लिए। इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के ज़रिए बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। तो चलें दोस्तों, हमारे आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। हमारे पास सबसे पहले सेंटेंस आ जाता है, तुम्हारा कोई सानी नहीं। यू आर ऑफ वन काइंड। यू आर ऑफ वन काइंड। दोस्तों, अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, तो ये बहुत ही प्यारा सेंटेंस है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं किसी की तारीफ़ करने के लिए। यू आर मैचलेस भी आप कह सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं यू आर ऑफ वन काइंड कि तुम्हारा कोई सानी नहीं है, तुम सिर्फ एक ही हो। बड़ा ब्यूटीफुल सेंटेंस है। ओके, यू फाइनली डिड इट। तुमने आखिर कर दिखाया। फ़र्ज़ करें दोस्तों, कोई मुश्किल काम था, आपका दोस्त करना चाह रहा था लेकिन वो नहीं कर पा रहा था, लेकिन आखिरकार उसने वो काम कर दिया। तो अब आप उसकी तारीफ़ करना चाहते हैं तो आप ये वाला सेंटेंस यूज़ करें, यू फाइनली डिड इट। तुमने आखिर कर दिखाया। अगर आपका कोई दोस्त कोई भी किसी भी काम को आखिर कर ले तो आपने ये वाला सेंटेंस यूज़ करना है, यू फाइनली डिड इट। तुमने आखिर कर दिखाया। इट्स अ मास्टरपीस। ये एक शाहकार है। ऐसा काम जो बहुत बड़ा हो, किसी ने बहुत बड़ा कारनामा किया हो, तो आप क्या कहते हैं उसकी तारीफ में? ओह वाओ, इट्स अ मास्टरपीस। यू आर इनकरेजिंग। यू आर इनकरेजिंग। इनकरेज का माना होता है किसी को हौसला देना, किसी की हिम्मत को बढ़ाना। और इनकरेजिंग क्या होगा? हौसला अफजाई करने वाला। तो आप किसी की तारीफ कर रहे हैं, आप उसे कहें, Wow, you are so encouraging. आप हौसला अफजाई करने वाले हैं। ठीक है, इनकरेज नहीं बोलना, इनकरेज। इनकरेज। ओके, योर हेयर लुक्स स्टनिंग। यहाँ आप उसकी पर्सनैलिटी की, उसकी लुक्स की तारीफ कर रहे हैं कि आपके जो बाल हैं वो बहुत प्यारे लगते हैं, कमाल लगते हैं। कमाल को इंग्लिश में स्टनिंग कहते हैं, शानदार, कमाल। स्टनिंग का माना क्या होता है? शानदार। योर हेयर लुक्स स्टनिंग। आपके बाल कमाल लगते हैं। यू आर सो डेडिकेटेड। ऐसा शख्स जो अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है, इंटरेस्टेड होता है, उसको अच्छे तरीके से करता है, दिलो जान से करता है, सिंपल। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डेडिकेटेड। यू आर सो डेडिकेटेड। आप दिलो जान से काम करने वाले हैं। स्पेक्टेक्युलर वर्क। शानदार काम किया। यहाँ अगर आप किसी की तारीफ करना चाहते हैं, कोई इम्पॉसिबल काम पॉसिबल हो गया, तो आप सिंपली इन दो वर्ड्स का यूज करेंगे, स्पेक्टेक्युलर वर्क, शानदार काम किया। यू आर सो रिस्पॉन्सिबल। जिम्मेदार को इंग्लिश में रिस्पॉन्सिबल कहती हैं। जैसा कि कोई आपको ये कहे, इस लॉस के तुम जिम्मेदार हो, इंग्लिश में इसे हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, यू आर सो रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ आप किसी की तारीफ कर रहे हैं कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाते हैं। यू आर सो रिस्पॉन्सिबल। यू आर वेरी क्रिएटिव। दोस्तों, कुछ लोग बहुत ज़्यादा तख्लीकी होते हैं, वो बहुत कुछ नया करने वाले होते हैं, उनके जहन में बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, वो बहुत नई चीज़ें करते हैं। तो ऐसे लोगों को इंग्लिश में क्रिएटिव कहा जाता है। तो अगर आपका दोस्त भी ऐसा है तो आप उसे कहें, यू आर वेरी क्रिएटिव। आप कुछ हटके करने वाले हैं। ठीक है, आई न्यू यू हैड इट इन यू। आई न्यू यू हैड इट इन यू। मुझे पता था तुम में ये है। अच्छा दोस्तों, आमतौर पर ये होता है कि आपको, आपके इल्म में नहीं होता कि आपका ये दोस्त काम कर सकता था, उसमें ये स्किल थी। जब उसने काम कर दिया तो आप उसकी तारीफ को क्यों करेंगे? वेल आई न्यू यू हैड इट इन यू। मतलब मुझे पता था ये तुम में है, तुम ये कर सकते। यू आर सो पॉजिटिव। कुछ लोग अपनी सोच को लेकर बहुत ज़्यादा मुस्बत होते हैं, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होते। यू आर सो पॉजिटिव। आप बहुत मुस्बत इंसान हैं। यू हैव अ मैजिकल वॉइस। यहाँ आप किसी की आवाज़ की तारीफ कर रहे हैं। यू हैव अ मैजिकल। मैजिक का माना क्या होता है? जादू। मैजिकल, जादुई आवाज़।
यू हैव अ मैजिकल वॉइस, तुम्हारी आवाज में जादू है। यू हैव सेट अ ग्रेट एग्जाम्पल, आपने एक बड़ी मिसाल कायम कर दी है। हमारे गांव में किसी ने भी इतनी बड़ी पोजीशन हासिल नहीं की मैट्रिक में, तो आपने बहुत बड़ी मिसाल कायम कर दी है। तो इस तरह का जो बहुत बड़ा कारनामा होता है, कोई बड़ी मिसाल जो पहले कभी किसी ने नहीं की होती, तो अगर आप ऐसे शख्स की तारीफ करना चाहते हैं तो आप ये वाला सेंटेंस यूज करें, यू हैव सेट अ ग्रेट एग्जाम्पल, आपने एक बड़ी मिसाल कायम कर दी। यू आर ऑसम, आप कमाल हैं, आप कमाल हैं, आप ग्रेट हैं, आप शानदार हैं। इसके लिए आप 3 वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यू आर ऑसम, यू आर फैंटास्टिक, यू आर ग्रेट, यू आर अमेजिंग। तो 4 वर्ड्स हो गए, ठीक है। आपकी वोकेबलरी में भी इजाफा हो रहा होगा, ठीक है। सिर्फ आप सेंटेंसेस को नहीं सीख रहे बल्कि साथ साथ आप वर्ड्स को भी सीख रहे हैं। यू आर ऑसम, यू आर फैंटास्टिक, यू आर ग्रेट, यू आर अमेजिंग। इन तमाम वर्ड्स का माना क्या है कि आप कमाल हैं। ओके, यू आर सो जीनियस, आप बहुत ज़हीन हैं। यू आर सो जीनियस, आप बहुत ज़हीन हैं। योर वॉइस इज़ मैग्निफिसेंट, पहले आपने कहा कि आपकी जो आवाज़ है, आपकी आपने तारीफ़ की है कि आपकी आवाज़ मैजिकल है, तो यह आप कह रहे हैं कि आपकी आवाज़ कमाल है। योर वॉइस इज़ मैग्निफिसेंट, ये आपने एक नया वर्ड भी सीख लिया, मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट, आपकी आवाज़ कमाल है, शानदार है। यू आर ट्रस्टवर्दी, कुछ लोग काबिल भरोसा होते हैं, ठीक है, उन पर आप भरोसा कर सकते हैं, तो ये भी किसी की खूबी होती है, आप उसकी तारीफ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं यू आर ट्रस्टवर्दी, आप काबिल एतबार हैं, आप पर भरोसा किया जा सकता है। यू आर सो कर्टियस, आपको मैंने बताया था कि आपको सिर्फ मैं सेंटेंसेस नहीं सिखा रहा, साथ में आपको मैं वर्ड्स भी सिखा रहा हूँ। तो ये देखें, एक और वर्ड आपने सीख लिया, कर्टियस। इसको बोलना कैसे है, कोर्टियस नहीं बोलना इसको, कर्टियस। कर्टियस, ऐसा शख्स जो खुश इखलाक हो, तहजीब वाला हो। यू आर सो कर्टियस, आप बहुत तहजीब वाले हैं, खुश इखलाक हैं। यू आर सो पेशेंट, कुछ लोग बहुत बेसब्रे होते हैं और कुछ लोग सब्र वाले भी होते हैं, तो सब्र वाला होना ये भी एक क्वालिटी है, आप तारीफ कर सकते हैं किसी की। यू आर सो पेशेंट, आप बहुत सब्र करने वाले हैं। यू हैव अ चार्मिंग पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी कैसे बोलना है, पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का माना क्या होता है, शख्सियत। चार्मिंग ये आपने, ये नया वर्ड है जो आपने सीख लिया, दिल फरेब, दिल को मोह लेने वाली, ठीक है। यू हैव अ चार्मिंग पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत दिल फरेब है, यानी दिल को मोह लेने वाली है। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। याद रखिएगा दोस्तों, जब भी आप ये कहना चाहते हैं कि फ़ख्र करना चाहिए, तो आपने साथ में ऑफ प्रपोजिशन का इस्तेमाल लाजमी करना है। जैसे कि यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, आई शुड प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई प्राउड ऑफ यू, मैं तुम पर फख्र करता हूँ। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। यू रूल द हार्ट्स, आप दिलों पर राज करते हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ा सेंटेंस है। अगर कोई ऐसा शख्स है जिसकी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा है कि लोग उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते हैं और लोग उससे बातचीत करना चाहते हैं, वो लोगों के दिलों पर राज करता है, तो आप उसकी तारीफ कर सकते हैं, यू रूल द हार्ट्स। जैसे कि मौलाना तारिक जमील साहब, आप उसकी मिसाल ले सकती हैं। आपका जो भी पसंदीदा है, जो आपके दिल पे राज करता है या बहुत सारे लोगों के दिलों पे राज करता है, जैसे कि इमरान खान, ठीक है, तो आप तारीफ कर सकती हैं, यू रूल द हार्ट्स, तुम दिलों पे राज करते हो, ठीक है। योर आईज आर ब्रेथ टेकिंग, यहाँ आप उसकी आंखों की तारीफ कर रहे हैं। ब्रेथ टेकिंग, दिल नशीं, दिल को मोह लेने वाली, ठीक है। योर आईज आर ब्रेथ टेकिंग, ब्रेथ टेकिंग, ठीक है। हैंगिंग टाइम विद यू इज ऑलवेज फन, हैंगिंग टाइम विद यू इज ऑलवेज फन, बड़े मजे का वक्त गुजरता है आपके साथ। हैंग आउट का मान होता है बाहर किसी के साथ जाना, घूमना फिरना। हैंगिंग टाइम विद यू इज ऑलवेज फन। वाओ दैट वाज क्विक, वाओ इतना जल्दी। कुछ लोग काम को बहुत जल्दी कर लेते हैं, आप उसकी तारीफ करें, वाओ दैट वाज क्विक, वाओ इतना जल्दी। ओनली यू हैड द गट्स, ओनली यू हैड द गट्स। गट्स का माना होता है सलाहियत होना है किसी भी काम के करने की। तो अगर एक सलाहियत एक शख्स में पाई जाती है तो आप कह सकते हैं ओनली यू हैड द गट्स, सिर्फ तुम ही ये काम कर सकते थे, ठीक है। हैट्स ऑफ टू यू, सलाम है आपको, हैट्स ऑफ टू यू, सलाम है आपको। ये वाला सेंटेंस आम तौर पर यूज़ किया जाता है, किसी ने अगर कोई ऐसा काम कर दिया हो, शानदार काम किया हो, काबिल तारीफ काम किया हो, तो आप उसको क्या कहते हैं, हैट्स ऑफ टू यू, सलाम है आपको।
यू आर अ गिफ्ट टू दोज अराउंड यू, यू आर अ गिफ्ट टू दोज अराउंड यू, आप अपने दोस्तों के लिए नेमत हैं। और ऐसा होता है कुछ लोग अपने दोस्तों के लिए नेमत होते हैं, ब्लेसिंग होते हैं। यू आर अ गिफ्ट टू दोज अराउंड यू। यू आर सो नाइस, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, आप बहुत उम्दा हैं। यू आर सो नाइस। यू आर फैब्यूलस, नया वर्ड आपने सीख लिया, फैब्यूलस, इसको फैबुलस नहीं बोलना, फैब्यूलस, तुम कमाल हो, तुम ग्रेट हो, तुम शानदार हो। यू आर सो केयरिंग, आप बहुत परवाह करने वाले हैं। यू आर सो केयरिंग। यू आर सच ए जेनरस पर्सन, नया वर्ड आपने सीख लिया एक और, जेनरस। जेनरस, ऐसा शख्स जो सखी होता है, जो बहुत ज़्यादा देता है। आप एक खुले दिल के इंसान हैं। यू आर सच ए जेनरस पर्सन। यू आर मैचलेस, दोस्तों शुरू में आपको मैंने बताया था कि एक सेंटेंस यू आर ऑफ वन काइंड, तुम्हारा कोई सानी नहीं, तो ये हमारे पास एक और सेंटेंस है यू आर मैचलेस, आप बेमिसाल हैं। तो दोनों सेंटेंसेस मिलते जुलते हैं। ये वाला सेंटेंस बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, यू आर मैचलेस। यू आर सो लविंग, आप बहुत प्यार करने वाले हैं। यू आर सो लविंग। आई एम लॉस्ट फॉर माई वर्ड्स टू प्रेज यू, दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी की तारीफ करने के लिए अल्फाज ढूंढते हैं, आपको अल्फाज नहीं मिलते, मतलब आप उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करना चाहते हैं क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया, ठीक है। तो उसके लिए आप इंग्लिश में ये वाला सेंटेंस यूज़ करेंगे, आई एम लॉस्ट फॉर माई वर्ड्स टू प्रेज यू, आपकी तारीफ करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं, ठीक है। ऑल राइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का हमारा लेसन यहीं पे मुकम्मल हुआ। दोस्तों आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।